Hello guys, Ram Ram and welcome back to my channel or welcome back to my story time. This is a horror story video और मैं इसको दिन में शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरी वीडियो शूट करने में रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड अनदर थिंग, जब मैं वो पायल वाला शूट कर रही थी स्टोरी, तब मैंने ये चीज़ नोट करी कि मेरे रूम में आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी के पैर बन रहे हैं एंड दिस इज़ सो हॉरिबल। बट जो भी है ठीक है, अब मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। बट अगर आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। सबके घर में होता है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स चिल। बट अगर नहीं होता है तो ये तो मुझे किसी के पैर नहीं लग रहा है, किसी के पैर बन रहे हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे तो। और बाकायदा दोनों पैर बन रहे हैं। अब ये सही में पैर बन रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने तभी नोट करा था जब मैं हॉरर वीडियो बना रही थी। सो लेट मी नो इन कमेंट्स कि व्हाट इज़ दिस। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट। ये बात है 2019 की, जब अंजना कॉलेज जा रही थी। वो कॉलेज में जा रही थी, मतलब उस टाइम पर वो कॉलेज में जा रही थी, वो कॉलेज में थी नहीं। जब वो कॉलेज में जा रही थी तब उसने चीज़ डिसाइड करी कि वो अपने घर से थोड़ा दूर कॉलेज रखेगी क्योंकि उसको न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, अकेले रहना सीखना है, सब कुछ उसको सीखना है, ठीक है। तो उसने सोचा कि कॉलेज तो वैसे भी मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो कोई बात नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स अलाउड कर रहे हैं तो दूर का कॉलेज भी मुझे चलेगा। तो वो किसी दूर के कॉलेज में जाती थी और वो हॉस्टल में रहती थी। अब बात जो हॉरर है ना, वो कॉलेज की नहीं है, वो हॉस्टल की है। मतलब कॉलेज में इंसान पढ़ने जाता है, हॉस्टल्स में वो रूम्स में रहता है, तो जो उसका रूम था वो हॉन्टेड था। उसका नंबर भी बहुत ज़्यादा अलग ही था, विच इज़ 333। तो वो 333 रूम में रहती थी अंजना, ठीक है। तो अंजना को उसकी जो न्यू फ्रेंड्स बन रहे थे उधर, उन्होंने बोला कि बहन तो इस रूम में रहती है तो कुछ अजीब नहीं लगता। तो वो बोलती नहीं, मुझे तो ये रूम नॉर्मल ही लगता है। इतनी बात हुई। अंजना को उसके फ्रेंड्स ने ज़्यादा कुछ इस चीज़ पे नहीं बोला जिससे वो डर जाए या कुछ और हो जाए। उन्होंने वो बात वहीं ख़त्म करी और नॉर्मल डेज़ चलने लग गए। आफ्टर सम टाइम नहीं, आफ्टर सम डेज़ शी फील्स समथिंग सो वियर्ड इन हर रूम। उसको ऐसा लगा कि उसके रूम में कोई है। मतलब जब आप ऐसे रहते हो अपने रूम में, आप कभी तो कभी अपने रूम में रहे होगे ना अकेले, तो आपको ऐसा फ़ील होता है ना कि येस यू आर टोटली अलोन, यू हैव योर प्राइवेट टाइम। बट अंजना को उस टाइम पे ऐसी कोई रियलाइजेशन नहीं हुई कि वो अकेली है उस टाइम पे उस रूम में। उसको हर वक़्त ये लगता रहा कि उसके साथ रूम में कोई है लिटरली। मतलब वो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डर गई कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस रूम में कुछ हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। उस टाइम पे वो उस चीज़ को इग्नोर करती है और रात हो जाती है। एज़ एग्ज़ैक्ट उस लड़की ने, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम बताया है 2:45, ठीक है। 2:45 पर वो बोलती है कि मैं सो रही होती हूँ, मैं 2 बजे सो जाती हूँ। बट जब मेरे को ये जो चीज़ फ़ील हो रही होती है ना, तब मैंने जो टाइम नोट करा वो 2:45 था। मैं जब सो रही थी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रूम में से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो मैं उठकर देखती हूँ कि कौन है, कौन है? बट उस टाइम में मुझे कोई भी नहीं दिखता और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस दिन मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। तो नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे होता है, उस दिन तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बट नेक्स्ट डे जब वो सो रही होती है, नेक्स्ट डे भी मतलब सेम टाइम, और जब वो सो रही होती है तब सेम फीलिंग आती है कि उसके रूम में कोई चल रहा है टक 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 करके। मतलब जो चल रहा है उसके शूज़ की आवाज़ आ रही है टक 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 करके। और उसने उस टाइम पर आंखें नहीं खोली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। तो वो सो रही थी और उसके पास में उसको ऐसा फ़ील होता है कि कोई चलकर टक टक कर कर आया है और वो उसको देख रहा है वहाँ खड़े होकर। अब अगर कोई और हॉस्टल का इंसान उसको स्टोरी सुनाता तो वो हम बोल सकते थे कि वहम हो सकता है। बट जब उसको उस रूम के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो ये वहम कैसे हो सकता है? अब हो सकता है कि हॉस्टल वालों का नाम खराब ना हो, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले अंजना को 333 रूम की चाबी दे दी। बट हो सकता है ना कि उस रूम में कोई और भी हो। जब अंजना ने नेक्स्ट डे ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताई, जो न्यू फ्रेंड्स वहाँ पर बन गए थे, उनको ये स्टोरी बताई, ऐसा ऐसा हो रहा है 2 दिन से लगातार और अब मैं मेरे रूम में अकेली नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब लग रहा है, लगता तो क्या ही है, पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
तो उसके दोस्तों ने उसको बोला कि तुझे क्या पता है कि इस 333 रूम की क्या स्टोरी है, क्या बैक स्टोरी है? तो उसने बोला नहीं, उस 333 रूम की ये बैक स्टोरी है। मतलब बैक स्टोरी बाद में बताऊँगी, बट अभी क्या हुआ वो सुनो। उसने बोला, मतलब जो उनके दोस्त हैं, उन सबने एक-एक करके बोला कि इस 333 रूम में आज तक जितने भी लोग रहने आए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रहने आए हैं, सब एक ना एक दिन आके ये सेम चीज़ बोलते हैं कि ये हुई है, और फिर वो अपना रूम छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर वो हॉस्टल ही चेंज कर लेते हैं, या वो अपना रूम चेंज करा लेते हैं। बट इस रूम से तो वो टोटली हट जाते हैं, क्योंकि रूम ही हॉन्टेड है। और कॉलेज में इस पूरे हॉस्टल में जो 333 नंबर का रूम था, वो एक हॉन्टेड रूम ही माना जाता है। पता नहीं क्यों, ठीक है? हॉन्टेड रूम माना जाता है। पूरे हॉस्टल का सबसे हॉन्टेड रूम ये 333 है। बाकी रूम हॉन्टेड नहीं है, लोग रहते हैं बट उसमें, बट ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड रूम है। अब इसकी बैक स्टोरी बताती हूँ। इस रूम की बैक स्टोरी ये है कि पहले 15 साल पहले की बात है। जब ये हॉस्टल नया-नया बना था, तब इसमें एक लड़की रहने आई थी और वो इसी रूम में रहती थी, व्हिच इज़ 333, ठीक है? तो इस रूम में मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, काफ़ी अपने-अपने में रहती थी, और डायरीज़ लिखती थी, और अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, कोई फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। उससे मतलब बहुत लोग बात करने की कोशिश करते थे, बट वो नहीं करती थी, तो लोगों ने भी उससे इंटरेक्ट करना और कॉन्वर्सेट करना छोड़ ही दिया था कि भाई ये बंदी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और कुछ बताती भी नहीं है। पर वो एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी अपनी पढ़ाई और अपने करियर को लेके। उस डायरी में वो क्या लिखती थी ये आज तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि डायरी कभी मिली ही नहीं। बस इतना बैक स्टोरी से ही पता चला कि वो डायरीज़ वगैरह लिखती थी, और जो डायरी मिली है उसके मतलब एकदम पेजेस बहुत ज़्यादा रफ्ड हैं, और आधे तो पन्ने ही जले हुए हैं, तो कोई उस पूरी स्टोरी को पता नहीं कर सकता कि आखिर मीरा की प्रॉब्लम थी क्या। मीरा ने अपने डिप्रेशन में आकर उसी रूम में सुसाइड कर लिया था। अब वो पढ़ाई का प्रेशर था या वो पर्सनल लाइफ का प्रेशर था, नो वन नोज़, बट इतना पता है कि उसने सुसाइड कर लिया था पंखे से लटक कर। एंड द अनदर थिंग इज़ कि जो भी उस रूम में आता है, मीरा उसको टारगेट करती है, और उसको ऐसा लगता है, वो उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जो उसको ऐसा लगे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, मतलब जिससे वो खुद रिलेट कर पा रही है, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ़ील कर पा रही है रिलेटेबल, वो उससे ही टारगेट बनाती थी अपना। और जो अंजना थी, उसका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। मतलब उसने ऐसे फ्रेंड्स तो बनाए थे, लेकिन वो अपने ग्रुप में ही रहना पसंद करती थी। काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, पोलाइट थी, और इमोशनल भी थी। जो मीरा थी, वो अंजना से ऑलमोस्ट 60% रिलेट कर चुकी थी, कि ऑलमोस्ट सारी बातें इसमें है जो मेरे अंदर भी थी। तो अंजना ने ये सारी चीज़ें फ़ील करी जो मीरा के साथ हुई। मतलब उसने ये चीज़ फ़ील नहीं करी कि उसने सुसाइड करा और व्हाटएवर, बट उसको ये चीज़ फ़ील हुई कि उसकी तरफ रात को कोई चल कर आ रहा है, और उसको देखे ही जा रहा है कंटिन्यूअसली। मतलब जब वो अपनी आँखें खोल के देख रही है तब उसको कोई नहीं दिख रहा, बट जब अपनी आँखें बंद कर रही है तो उसको फ़ील हो रहा है कि उसके आस-पास कोई है। जब अंजना ने अपना सुसाइड करा था, तब जो टाइम होता है वो प्रॉपर बाकायदा 2:45, उसी 2:45 पर ये सारी चीज़ें फ़ील होती है अंजना को। और जितने भी सारे लोग पहले रहने आए थे, जितने भी स्टूडेंट्स पहले रहने आए थे, उन सब ने भी ये सारी चीज़ें बोली कि 2:45 पर ही हमको फ़ील होता है, और इतना फ़ील होता है कि हमारे पास कोई चल कर आ रहा है, हमको दिख रहा है। और सारे बच्चों ने अगले दिन तो रूम ही छोड़ दिया था, और सेम ये स्टोरी अंजना के साथ हुई। और तब से अंजना इतनी डरी हुई है ये स्टोरी सुनने के बाद, कि उसने स्टोरी जब अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वाले भी डर गए, और कहीं और रहती है हॉस्टल वगैरह, एज शी वांट्स टू बी सो इंडिपेंडेंट। दैट इज़ वेरी गुड फॉर अ गर्ल टू थिंक एंड टू बी स्ट्रॉन्ग सो मच। तो अंजना मतलब जहाँ भी रहती है वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती है, जिससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अभी जो ये हॉरर स्टोरी हुई, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और मतलब हो सकता था कि अंजना जब तीसरे दिन भी उस रूम में से, उसके साथ कुछ हादसा ही हो जाए, और मेबी मेरा उसको हर्ट ना करे। क्या था वो नहीं पता, बट स्टोरी तो बहुत ज़्यादा हॉरर थी ही, कि कोई इंसान प्रॉपर फ़ील कर रहा है उस चीज़ को कि कोई है।
तो मैं तो अभी ही दिन में बैठे-बैठे ही डर रही हूँ, अब तो पता नहीं क्या ही होगा। और स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, और अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा सीन हुआ है, वैसे तो भगवान करे ना ही हो किसी के साथ कोई ऐसा हॉरर और डरावना सीन, बट अगर हुआ है तो आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर करो। और अगर हॉरर इंसिडेंट ही नहीं, कोई फ़नी इंसिडेंट, कोई एम्बैरेसिंग इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने सीखी और फ़ील करी, वो चीज़ भी मुझे कमेंट्स में बताओ। और नहीं तो मुझे पर्सनली डीएम कर दो मेरी इंस्टा पर, और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है मेरे चैनल के। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड स्टोरी कैसी लगी लेट मी नो इन कमेंट्स। और जिसकी स्टोरी है वो फिर समझ जाएगा किसकी स्टोरी है ये, कि उसी की बात हो रही है। बट जो नेम था वो रैंडमली नाम लिया था, जो भी मेरे मुंह में आया मैंने वो नाम रख दिया, अंजना और मीरा। But this is the story real, names not real. Okay, bye.